हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइव। एक और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 12 की बारी है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है गाइस कि एक मास ऑफ बॉक्स है 2.30 किलोग्राम। ठीक है, यानी आप लोग को एज्यूम करना है कि एक बॉक्स है, उसमें हम लोग का मास दिया हुआ है। ठीक है, खाली एम्प्टी बॉक्स का। और उसमें क्या कर रहा है कि वो दो गोल्ड पीसेस डाल रहा है, लेट्स से पीस ए और पीस बी। ठीक है, ए और बी करके दो गोल्ड पीसेस डाल रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉक्स में, जिसका मास है 2.30 केजी। क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन ए में बताना है कि टोटल मास अब कितना हो चुका है टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना है टोटल मास के लिए। और क्वेश्चन बी हम लोग बाद में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है मास का। ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास डेटा पॉइंट्स है। हम लोग के डेटा पॉइंट्स क्या है कि 2.30 केजी है अपना मास ऑफ बॉक्स, है ना। और उसके बाद क्या है कि हम लोग को 20.15 ग्राम्स एक गोल्ड पीस है, दूसरा है 20.17 ग्राम। तो इस काम नेक्स्ट काम हम लोग कर सकते हैं कि इस ग्राम्स को बेसिकली किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो टोटल मास हो जाएगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा, दैट इज 2.30 केजी। इसमें हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, इसमें हम लोग मिलाएंगे पहला पहला गोल्ड वाला गोल्ड पीस, जो कि होगा 20.15 और उसके साथ 10⁻³ किलोग्राम। एक ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। यानी यहाँ जो डेसिमल था इधर, वो तीन पीछे डेसिमल और प्लेसेस और आ जाएगा, यानी 1 2 3। यानी यहाँ पे डेसिमल आ चुका है, हम लोग का 0.0215 ग्राम बन चुका है, किलोग्राम बन चुका है गोल्ड पीस का वेट, इनफैक्ट मास, है ना। 0.2015, है ना। ये हम लोग का आ गया। नेक्स्ट पीस और एक और पीस है, उसका आंसर क्या है भाई, उसका मास कितना है, 0.2017 किलोग्राम्स। करेक्ट। ये हम लोग का तीनों, इनफैक्ट तीनों को अगर हम लोग मिला दे, तीनों बॉक्स एज वेल एज द गोल्ड पीसेस, उसका वेट अपना इतना आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग को ऐड कर देना है, तो हम लोग का नेट वेट क्या हो जाएगा, इस नेट मास, आई एम सॉरी, नेट मास हो जाएगा। ये 0 0 ऐड कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 10 7 5 12 का 2 हाथ में 1 1 2 1 3, ये रहेगा 0 एज इट इज। यहाँ आएगा 2 2 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, दैट इज 2.34032 किलोग्राम्स ऑफ बिकम्स द नेट वेट, नेट मास, है ना। तो ये अपना आ गया इनफैक्ट क्वेश्चन बना। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, इसलिए हम लोग का अभी इनफैक्ट आधा क्वेश्चन ही बना है, मेन क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट होता है। मेन क्वेश्चन क्या है इसके, हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग को ध्यान देना होगा। हमारे पास तीन क्वांटिटीज थे, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होगा देखते हैं। ठीक है, एक तो इनफैक्ट ये 2.30 किलोग्राम्स का जो हम लोग के पास बॉक्स है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। 2 क्यों, क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट है 2 और 3, और लेकिन जो डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो है, ठीक है, इसके साथ अपना हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इनफैक्ट इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो गाइस 2 नहीं 3 होगा। नेक्स्ट वाले का क्या है, जो गोल्ड कॉइन्स है, इनके जो डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो हम लोग का लॉजिक क्या बोलता था कि हम लोग को नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो आंसर में होगा, यानी 2.34032 है ना, इसको हम लोग को इनफैक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा जो कि इनफैक्ट गिवन इनपुट क्वांटिटीज में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जिसके लीस्ट हो, है ना। जब हम लोग ने लीस्ट जाना था कि तीनों क्वांटिटी में 2.30 में और 20.15 20.17 में जो लीस्ट नंबर है, वो इनफैक्ट हम लोग को कंसीडर करना है। तो 2.34032 को हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं 2.3 किलोग्राम्स के बराबर। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा इनफैक्ट टोटल मास ऑफ द बॉक्स। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ मास कितना है, डिफरेंस ऑफ मास। ठीक है, हम लोग का इनफैक्ट डेटा पॉइंट था डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हम लोग के पास इनफैक्ट वैल्यूज भी दिए हुए 20.15 20.17, यानी 20.15 केजी और 20.17 केजी। ऑब्वियसली इसका डेल्टा हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं कि हम लोग को 20.17 जो कि बड़ा है, उसको हम लोग 20.15 में से, उसमें से 20.15 घटा सकते हैं। तो 0.02 हम लोग का जो होगा वो डेल्टा ग्राम्स में इनफैक्ट हम लोग का डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे केजी नहीं है, ये ग्राम्स ही है ना, ये ग्राम्स है 20.17, इसके ग्राम्स जो कि हम लोग का इनपुट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्राम्स ग्राम्स, और
इसके साथ जो डेल्टा आएगा 0.02 ग्राम्स, यही इसका डिफरेंस ऑफ मास आएगा। अब लोग का नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करना है कि वो एक्यूरेट किस टर्म्स में आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग को इनफैक्ट आंसर तो आ गया। एक और स्टेप है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग को एग्जैक्टली भी एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। हम लोग में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इनफैक्ट डेसिमल के बाद, लॉजिक क्या बोलता है कि डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस होने चाहिए आंसर में जो कि इनपुट में भी लीस्ट हो। अंडरस्टूड? फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस कि हम लोग का जो आंसर है, डेल्टा जो हम लोग का आंसर है डिफरेंस, उसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जो कि इनपुट में लीस्ट नंबर में एग्जिस्ट करते हो। यानी यहाँ पे भी डेसिमल के बाद है, तो ये हम लोग का कोइंसिडेंस है कि डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट यहाँ पे है, डेसिमल के बाद भी यहाँ पे 2 डिजिट है, आंसर में भी 2 डिजिट ही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 20.15 की जगह कुछ ऐसा कुछ स्कोप बनता, लेट्स से कि 20.1 होता है ना, और ये हम लोग का 20.17 रहता, तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कितना देगा, 0.07 हो जाएगा, है ना। 0.07 इसका डेल्टा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट में क्या है, यहाँ पे एक ही डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, डेसिमल के बाद 2 इनफैक्ट यूनिट्स है। तो हम लोग का आंसर में क्या होना चाहिए, डेसिमल में एक ही पॉइंट आना चाहिए आफ्टर डेसिमल, यानी इस प्लेस तक ही फिल होना चाहिए। इस प्लेस को हम लोग फिल कैसे करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके, 0.07 है तो राउंड ऑफ करके 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ये हालांकि इसका लॉजिक था, लेकिन पॉइंट अपार्ट, ये हम लोग का ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यही वाला है। तो इसके लिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.02 ग्राम्स is the correct difference of these two masses of gold pieces in the correct significant digit order. All right, so thank you for guys for listening to this video. That's it, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।